प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हम क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के विधायी, वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षेत्र में जो परस्पर समन्वय की स्थिति है उसका अध्ययन के साथ साथ केंद्र राज्य के मध्य जो तनाव के प्रमुख बिंदु हैं उनका अध्ययन करना भी उचित होता है, क्योंकि अकादमिक परीक्षा के माध्यम से यह प्रश्न कई बार पूछा जाता रहा है कि केंद्र राज्य के मध्य अब तक रहे तनाव के बिंदुओं में मुख्य कारण क्या रहे, या केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव का विषय है उसका क्या उपाय किया जाए कि जिससे परस्पर इनमें समन्वय की स्थिति बनी रहे एवं केंद्र राज्यों को सहयोग प्रदान करते रहें और राज्य इस बात को स्वीकार करें कि केंद्र के द्वारा हमें पूरी तरह से उत्तरदायित्व के साथ सहयोग किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में हम केंद्र राज्य के परस्पर तनाव के या आपसी मनमुटाव के या असहयोग के वातावरण को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है वित्तीय साधनों के वितरण के क्षेत्र में। अक्सर संघ राज्यों के मध्य वित्त के विभाजन के मामले में परस्पर कटुता की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि केंद्र में जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगर विचारधारा के अनुसार राज्यों में जो अपोजिशन की पार्टियां होती हैं जो सरकार चलाती हैं उनमें व्यवहारिक राजनीति के हिसाब से कुछ इस तरह का भेदभाव वाला भाव देखा जा सकता है और उसी का संघ द्वारा फायदा उठा करके और राज्यों की सरकारों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य किया जाता है। इस तरह का राजनीति के माध्यम से, व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से देखा जाना हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि असली संघर्ष की स्थिति वित्तीय विभाजन के मामले में ही उत्पन्न होती है और अक्सर राज्य सरकार द्वारा यह केंद्र सरकार पर, संघ सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि हमारे साथ वित्तीय विभाजन के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, दूसरा है इसमें राज्यों की ऋणग्रस्तता। अधिकांश तक राज्य सरकारें संघीय सरकार से ऋण लेती रहती हैं और उन ऋणों के माध्यम से राज्य को दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि उस ऋण का जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक केंद्र द्वारा अन्य ऋणों की स्वीकृति जारी करना बड़ा संघर्ष का विषय रहता है। इसी में वित्त आयोग की भूमिका का प्रमुख प्रभाव रहता है। अनुच्छेद 280 यह निर्धारित करता है कि प्रति 5 वर्ष में नवीन वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वह केंद्र राज्यों के मध्य वित्त के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को देख करके यह निर्धारित करेगा कि कहाँ कहाँ किस किस स्थिति में कितना कितना वित्त का विभाजन करना है। फिर है आर्थिक आयोजन के संबंध में इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। वह राज्य सरकारों के द्वारा यह प्रमुख रूप से संकेत करता है कि हमें केंद्र द्वारा किस तरह से उस आयोजना में, उस प्लानिंग में आर्थिक मदद दी जाएगी या उस अपेक्षा के अनुरूप हमें
अनुदान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यह एक प्रमुख रूप से संघ और राज्य के मध्य तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। फिर है अंतर्राज्यीय व्यापार। एक राज्य द्वारा अपने पड़ोसी राज्य या सुदूरवर्ती राज्य के मध्य जो आर्थिक व्यापार किया जाता है, जो अर्थ के परिवेश को व्यापार में परिवर्तित करके और विनिमय किया जाता है, जिससे उत्पादन की वस्तुओं का आवागमन, आयात करना, निर्यात करना, ये सारी चीज़ें परस्पर राज्यों में चलती रहती हैं। और यह बात राज्यों की परस्पर समन्वय पर आधारित रहती है कि वह राज्य किस स्थिति को प्राप्त है एवं क्या वह स्थिति संघ की विपरीत विचारधारा वाली नहीं है। अगर दो राज्यों की स्थिति समेकित या समन्वय वाली है तो परस्पर वह व्यापार की स्थिति को सही अंजाम दे सकते हैं। वित्त आयोग संविधान का अनुच्छेद 280 यह उपबंध करता है कि प्रति 5 वर्ष में केंद्र सरकार नवीन वित्त आयोग का गठन करेगी, जिसमें एक सभापति व 4 अन्य सदस्य होंगे। निष्कर्ष रूप में हम ग्रीनविल ऑस्टिन के विचारों को स्पष्ट करके इसमें इंगित करते हैं। उन्होंने कहा है, भारत नई दिल्ली नहीं है बल्कि राज्यों की राजधानियां भी है। राज्य केंद्रीय सहायता के आकांक्षी हैं, किंतु राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की नीतियों का माध्यम हो सकती हैं, किंतु उसकी सहायता के बिना केंद्रीय सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकती। हाँ, वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहती हैं। संविधान निर्माताओं ने यह निश्चित किया और बताया कि परस्पर दोनों राज्य व केंद्र सरकारों को सहयोग के साथ कार्य करने होंगे। यह भावना ही लागू करनी चाहिए और यह परस्पर समन्वय के भाव को पैदा करती है, जिससे राज्य और केंद्र के मध्य कटुता का भाव या तनाव का बिंदु है वह समाप्ति की ओर बढ़ता रहे एवं समन्वय की स्थिति उत्पन्न बनी रहे। इसी श्रृंखला में संघवाद के समक्ष जो चुनौतियां हैं, भारतीय संघ विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र को धारण करने वाला है और यहाँ का संघ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह निश्चित करता है, उपबंध करता है कि समस्त शक्तियाँ हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन इनमें जो चुनौतियां हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण विषय रखती हैं, जिसमें प्रथम है अलगाववादी तत्वों और हिंसक आंदोलनों से मिली चुनौतियां। देखिए, ये चैलेंजेस जो होती हैं वह एक इस तरह का माहौल उत्पन्न करती हैं जो विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं एवं संघवाद की स्थिति को डगमगाती हैं। राज्यों और केंद्र के मध्य इस तरह का वैमनस्य पैदा करती हैं, क्योंकि राज्यों में जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन, विभिन्न प्रकार के गुट, इस तरह के संगठन होते हैं, वह केंद्र के विपरीत कोई ऐसा आचरण करें और राज्य को वह अपने मनमाने तरीके से चलाने का प्रयास करें तो वह एक चुनौती संघवाद में विषम परिस्थिति पैदा करती है। दूसरा है नवीन राज्यों के गठन हेतु आंदोलन से उत्पन्न चुनौती। एक राज्य के टूटने से या कुछ क्षेत्र उसमें से असंतुष्ट है, वह चाहता है कि हम एक अलग राज्य का निर्माण करें या पड़ोसी राज्य में मिलने की अपनी इच्छा जाहिर करें, तो यह स्पष्ट होता है कि वह आंदोलन संघवाद को आघात पहुंचाते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन व आर्थिक असंतुलन ये भी बहुत चुनौती भरा बिंदु है। राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांगें अक्सर होती रहती हैं। केंद्र व राज्यों के बीच विधायी प्रशासनिक विवाद बने रहते हैं
एवं राज्यों के बीच परस्पर विवाद रहना स्वाभाविक दिखाई दिया जा सकता है। सीमित साधन वित्त के मामले, वित्त के संदर्भ में केंद्र राज्य में परस्पर विवाद के बिंदु बने रहते हैं। साधनों की सीमितता वित्त के मामलों को प्रभावित करती है। राज्यपाल का पद विवादित स्थितियां पैदा करता है। हम पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्यपाल का जो पद है वह विवाद की स्थिति को अक्सर पैदा करता है। इसके सुधार हेतु अन्य उपाय बताए गए हैं, जिनमें प्रथम है अंतर्राज्य परिषद की प्रभावी भूमिका को स्पष्ट करना। इन उपायों में हम देखते हैं कि अंतर्राज्य परिषद की प्रभावी जो भूमिका है वह इन उपायों को उत्पन्न करती है, जिससे संघवाद के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनका हमें कैसे निपटारा करना है। फिर दूसरा है इसमें राज्यपाल के संबंध में स्वस्थ स्थिति। अक्सर राज्यपाल का जो पद है वो राज्यों में केंद्र की अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह फिर भी कहीं न कहीं विभेदकारी नीति को स्थापित करता है। व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं तब। फिर है 356 अनुच्छेद का संयमित प्रयोग। राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता हो या इस तरह का माहौल पैदा हो जिससे कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, उस स्थिति में 356 अनुच्छेद का प्रयोग केंद्र द्वारा या संघ द्वारा संयमित रूप से किया जाना यह निर्धारित करता है कि संघवाद हमें स्वस्थ प्रजातंत्र की ओर ले जा रहा है। फिर है विवेकात्मक अनुदानों का विवेकपूर्ण विवरण। विवेकात्मक अनुदानों का विवेकपूर्ण वितरण। विवेकात्मक का यहाँ तात्पर्य है कि इस सुधार में जो चुनौती हमें मिलती हैं उनके लिए अपने विवेक के या उचित निर्णय या उचित समय पर सही तरीके से उस स्थिति को उत्पन्न करना, जिन अनुदानों के आधार पर हम वित्त के मामले हों या पदों के मामले हों या राजनीतिक क्षेत्र में हों, सामाजिक विषमता के हों, उन सब में उसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हमें किस तरह से करना है। तो वह बिल्कुल निष्पक्ष भरा होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। यह सुधार संघवाद के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न करता है। राज्यों के वित्तीय साधनों में वृद्धि का विचार। राज्य और केंद्र के मध्य वित्त के मामले में अक्सर तनाव के या चुनौती भरे परिणाम देखे जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के निर्माण में या राज्यों की समेकित सर्वांगीण विकास में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। और उस बाधा से निपटने के लिए हमें वित्तीय साधनों का एक इस तरह का ड्राफ्ट तैयार करना होगा कि वह केंद्र राज्य के मध्य किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं करे एवं समन्वय की स्थिति के आधार पर प्रशासन को व राजनीतिक परिदृश्य को समान दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करें। परस्पर राज्य व राज्य संघ में सद्भाव व कर्तव्य के प्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व को निश्चित करना, चाहे राज्य का मसला हो, क्योंकि अक्सर राज्यों के मध्य नदी जल वितरण से संबंधित या भूमि सीमांकन से संबंधित इस तरह के विवाद या नवीन राज्य का गठन करने से संबंधित दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति बना रहना संघवाद के लिए एक बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाला कारण है। तो हम इसमें यह आवश्यक मानते हैं कि इनके सुधार हेतु परस्पर राज्यों के मध्य इस तरह के कर्तव्य निश्चित किए जाएं एवं जवाबदेही निश्चित की जाए और उस उत्तरदायित्व को निश्चित करना केंद्र सरकार की प्रमुख एवं राज्य सरकार की प्रमुख जवाबदेही एवं निस्वार्थ भाव से या परस्पर समन्वय सामंजस्य के भाव से एक दूसरे पर आधारित सद्भाव के विचार से उन चुनौतियों को
हमें स्वीकार करना होगा एवं उन उपायों को हमें सिद्ध करना होगा कि जिससे एक संघवाद हमारा स्वस्थ प्रजातंत्र को अग्रिम स्थिति में या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाने के लिए तैयार रहे। तो राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति न होकर के समन्वय की स्थिति होना अत्यंत आवश्यक मानी गई है। यह स्थिति केंद्र राज्य में होने वाले तनावों को दूर करेगी, क्योंकि राज्य का जो कर्तव्य है उसको सही स्थिति में संपादित करना केंद्र के प्रति एक उत्तरदायी भावना का निष्पक्ष रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वह संघ राज्य के मध्य सामंजस्य को स्थापित करता है। धन्यवाद।